मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। आप लोग के स्क्रीन पे गॉट इट वाला मैसेज आ रहा होगा, आप लोग गॉट इट वाला प्रेस करो। ठीक है, गॉट इट प्रेस कर दो आप लोग बस। चलो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। चलिए सबसे पहले ना आप लोग है ना, जो मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप लोग उसको नहीं, स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग के पास पहुंचवा दूंगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, द एलोवेरा कंपनी। आप लोग हेडिंग डालो, लिखो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। हेडिंग डालो, टॉप में लिखो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट लिखो। उसी का ना एक बोल सकते हो अदर नाम है ना, उसको बोलते हैं द एलोवेरा कंपनी। लाइक निकनेम की तरह बोल सकते हो। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का एक दूसरा कौन सा नाम है, द एलोवेरा कंपनी। प्यार से बोलते हैं इसको द एलोवेरा कंपनी। क्यों बोलते हैं हम आगे इसको समझाएंगे। ठीक है, इसका टैगलाइन क्या है, वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। ऑर्डिनरी का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे एक नॉर्मल सा इंसान, जो कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई किसान है, ठीक है, बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, वो व्यक्ति भी यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ले सकता है। मत करो ना, कौन है ऐसे। ये ऐसे से मत करा करो अपने स्क्रीन पे। ठीक है, प्लीज ऐसे से मत करो। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी पीपल जो नॉर्मल सा व्यक्ति है, वो भी अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकता है। ठीक, युवराज सिंह दिख रही है, नाम दिख रहा है यार, मैं आपको मीटिंग से उड़ा दूंगा। ठीक है, प्लीज ऐसे मत करो। चलो अगला देखो, यही पर्सन है जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, मिस्टर रेक्स मॉर्गन। बहुत ही अच्छे से देख लो इस इंसान को, यही है ना इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। ठीक है, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बिजनेस को है ना, इन्होंने सोचा, इनका ही दिमाग का उपज है कहीं ना कहीं इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। क्या नाम है इनका, मिस्टर रेक्स मॉर्गन। ये क्या सीईओ थे। अभी हाल में 6 महीना यानी कि 1 साल पहले है ना, इनकी देहांत हो चुकी है। अब जो इस कंपनी का सीईओ है, उनका इनका बेटा है, उनका नाम क्या है, पता है किसी को। ग्रेग मॉर्गन। ठीक है, करंट सीईओ कौन है, ग्रेग मॉर्गन। GREG, ग्रेग मॉर्गन अभी करंट सीईओ है। चलिए, ये इनका हेडक्वार्टर है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहाँ की, इनकी ओरिजिन कहाँ हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ है, अमेरिका की। आप लोग शॉर्ट में लिखो, क्या है, लिखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सीईओ का नाम कौन है, ग्रेग मॉर्गन। करंट सीईओ कौन है, लिखो कॉपी में आप लोग, ग्रेग मॉर्गन। कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है, एरिजोना अमेरिका। हेडक्वार्टर कहाँ है, लिखो एरिजोना अमेरिका। ठीक है, तस्वीर देखो, यही इनकी है ना हेडक्वार्टर। तस्वीर में जहां तक आपकी नजर जा रही है, सारा का सारा है क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही है। इस फोटो में देखो, जहां तक आपकी नजर जा रही है, सारा का सारा क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही है। यहीं पे इनकी क्या है, इंडस्ट्री है, जहाँ पे खुद की प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, हर चीज कहीं ना कहीं इस फोटो में आपको दिख जाएगी। पूरा प्रॉपर्टी फॉरएवर का ही है। दूसरा चीज देखो, हु आर वी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देखो क्या लिखा है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यानी कि फॉरएवर, आप लोग को बताया गया होगा अपलाइन ने, कि फॉरएवर दो चीजों में डील करती है। क्या करती है, एक एलोवेरा और हनी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार करती है। हेल्थ का तो ये हुआ, दूसरा इनका क्या क्या चलता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ के मामले में सिर्फ दो चीजों पे फोकस करती है, एलोवेरा और हनी। जिसमें कि एलोवेरा का क्या है, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। प्रोड्यूस करने वाला मतलब क्या हुआ, कि सबसे ज्यादा है ना खेती करती है फॉरएवर, एलोवेरा की फॉरएवर ही करती है, मतलब कि उपजाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा खेती फॉर एलोवेरा का कौन करता है, फॉरएवर करती है। और दूसरी चीज, जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ, ठीक है, हर एक देश में जो डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी कौन है, फॉरएवर ही है। यानी कि बनाने वाला भी, और दूसरा मार्केट में शेयर करने वाला भी कौन है, फॉरएवर ही, एलोवेरा का। दूसरा हनी का भी सेम है। सबसे ज्यादा हनी उत्पादन करने वाला, हनी को बना मैन्युफैक्चर करने वाला, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, पूरा मार्केट में मतलब फैलाने वाला कौन है, फॉरएवर ही। यानी कि एलोवेरा और हनी के टक्कर में, एलोवेरा और हनी के टक्कर का फॉरएवर के मतलब, इस हनी और एलोवेरा के मामले में फॉरएवर के टक्कर का कोई नहीं है।
ठीक है। जनरली हम लोग है ना इसको एक कहावत की तरह मान सकते हो, हम लोग बोलते हैं कि एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते के मुकाबले में ना फॉरएवर के टक्कर का कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट एलोवेरा और हनी की फॉरएवर के पास है। कितनी है मैं आपको आगे बताऊंगा कितना है। देखो, एलोवेरा का 85% मार्केट जो है ना फॉरएवर के पास है। मतलब दुनिया में जितनी भी जहां जहां एलोवेरा की खपत होती है उसका 85% डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? फॉरएवर करता है। ठीक है, 85% मार्केट है फॉरएवर के पास एलोवेरा का। हनी का कितना है? 65%। ठीक है, लिखो क्या है ये पूरा हेडलाइन लिखो, 85% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोवेरा इन द वर्ल्ड। बस छोटा छोटा लाइन लिखो आप लोग। 85% क्या है? एलोवेरा का मार्केट फॉरएवर के पास है। हनी का कितना है? 65%। 65% हनी का मार्केट सिर्फ और सिर्फ क्या है? फॉरएवर के पास है। ठीक है, स्पेन के पहाड़ में बनती है। कब बनी थी? देखो फॉरएवर कब बनी थी, लिखो फाउंडेड कौन कौन कब हुई थी? 13 मई 1978 को। 13 मई 1978 को क्या होती है? स्टार्ट हुई थी फॉरएवर। 78 यानी कि अब तक कितने साल हो गए? 45 ईयर्स कंप्लीट हो गया। ये मई महीना जो बीता है ना 2 महीने पहले, इसमें क्या हो गया? 45 साल फॉरएवर ने कंप्लीट कर ली। ये 5 साल 10 साल पुरानी कंपनी नहीं है, 45 साल पुरानी है। ठीक है, कितने देशों में काम कर रही है अभी लिखो, मैं आपको बताऊंगा अभी। एग्जैक्ट जो कंट्री है ना कितना है? 168। फॉर एवर वर्किंग इन, लिखो आप लोग, फॉर एवर वर्किंग इन 168 कंट्री। 168 देश में फॉर एवर अभी ऑपरेट कर रही है। ठीक है, ओवर कितना? 14,000 करोड़ एनुअल इनका टर्नओवर है। ये क्या ना पीडीएफ 2019 की है, अभी 2023 की मैं बताऊं तो करेंटली 26,000 के ऊपर जा चुकी है। 26,500 30,000 के आसपास है ना एनुअली इनका टर्नओवर हो रहा है। कितना लिखो, एनुअल टर्नओवर कितना है? 26,500 करोड़ के लगभग इनकी क्या टर्नओवर है अभी का। और ये टर्नओवर अगले 2 साल 3 साल 4 साल बाद मतलब 2025 तक ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है ना कि 64,500 करोड़ तक की टर्नओवर ये छुएगी कंपनी। अभी 2023 चल रहा है, आधा साल गुजर गया ना, बस 4-5 महीने बचे हैं इस साल के। और मतलब 1.5 साल 2 साल बाद ये 26 से कहाँ भाग जाएगी? 64,500 करोड़ की टर्नओवर छू देगी। सोच रहे हो कितनी बड़ी रकम है 1 से 1.5 साल बाद। क्यों ऐसा कर रही है कि 168 देशों में काम भी तो कर रही है, ट्रेंडिंग बिजनेस है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए 1.5 साल में 26,000 से लेकर के 64,500 करोड़ तक की टर्नओवर छुएगी। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझो, आप इस बिजनेस का पार्ट रहे, उस टर्नओवर का छोटा सा भी हिस्सा भी आपका 0.00001% भी आपका अगर हिस्सा बना, सोचो कितनी बड़ी अमाउंट होगी। समझ रहे हो? पार्ट बनते हो तो उस टर्नओवर का हिस्सा आप भी रहोगे, बाकी नहीं बनते हो तो बाकी जितने पर्सन है वो तो कर ही रहे। तभी तो मानी के पास 10 लाख 11 लाख उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है? वो पार्ट बना इस बिजनेस का, इतना कमा रहे हैं। आप पार्ट बनोगे आपकी भी अमाउंट उतनी होगी। ठीक है, चलो मैं आपको ना फैक्ट दिखा रहा हूँ सारा का सारा। चलो ये देख लिया 65% हनी है। ये फोटो देखो क्या है ना, फोटो क्या है, ये हनी की मतलब दिख रहा है। हनी कैसे तैयार करती है फॉर एवर, उसको समझो। पूरा नेचुरल तरीका हनी तैयार करने का। स्पेन एक देश है, वहां पे ना बहुत पहाड़ी इलाका है। ठीक है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ में क्या है फॉर एवर ने क्या करा हुआ है, फूल फूल देखो नेचुरल फूल है, सूर्यमुखी का फूल है। हनी आप लोग को पता होगा हनी बनता कैसे है। मधुमक्खी जो होती है हनी बनाने वाली मधुमक्खी क्या करती है, फूल फूल में से रस निचोड़ती है और अपना उसका जो छत्ता होता है उसमें वो रस को कलेक्ट करती है, और वही फिर जाकर के रस क्या बनती है? हनी बनती है। ठीक है, तो फॉरएवर ने देखो कितना कितना दिख रहा होगा, पूरा दूर दूर तक दिख रहा होगा, फूल फूल ही है। तो हर एक फूल से क्या है, रस निचोड़ती है मधुमक्खी और फिर कलेक्ट करती है अपने छत्ते में, और फिर उसको फॉरएवर यूज करती है। मार्केट में जो हनी मिलती है
हनी कैसे तैयार करा जाता है आप लोग को पता होगा, चीनी का घोल डाल देते हैं। पहली बात तो उतना फूल अब है नहीं, ठीक है, उतना तो फूल है नहीं। जहां पे भी बनता होगा हनी देखते होंगे, आपके घर में भी बनता होगा हनी। हनी छत्ता लग जाता है ना, मधुमक्खी छत्ता बना देते हैं। तो क्या आसपास फूल रहते हैं? नहीं रहते हैं। वो मधुमक्खी क्या करती है, कहीं मिठाई का जो रस होता है उससे निचोड़ती है, चीनी वीनी का घोल कहीं रहता है उससे निकालती है मीठा, और फिर जाकर के तैयार करती है। ठीक है, तो वो क्या कहीं ना कहीं डुप्लीकेट हुआ। ओरिजिनल जो प्रोसेस होता है ना मधुमक्खी तैयार करने का, वो फूल का जो रस होता है ना उससे निचोड़ के लाती है। ठीक है, तो फॉरएवर के पास 65% मार्केट क्यों है हनी का? क्योंकि ये नेचुरल तरीके से कहीं ना कहीं बनाती है चीजों को। समझ रहे हो? अब देखो, फॉरएवर इज फॉर एवरीवन, द ऑप्शन आर एंडलेस। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? अर्जुन कश्यप बताना तो, स्क्रीन हो रही शेयर मेरी? ऐसे करके बताओ, हो रही तो। नहीं हो रही क्या? एक सेकंड रुकना तो, बताओ कोई पर्सन बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा था अभी? अभी हो रही है? अभी भी हो रही है? अभी तो मैंने बंद कर दिया। चलिए अब से होने लगेंगे। आप लोग है ना वो कलाकारी मत करो ना यार, क्यों वो बनाने लग जाते हो? ठीक है, अभी हो रही होगी। ठीक है, बस 10 से 15 मिनट में हम मीटिंग को खत्म करेंगे, इसलिए ना कोई डिस्टर्ब मत करो। बस बहुत छोटा सा टाइम में हम मीटिंग को खत्म कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनिए और कोई डिस्टर्ब मत करिए। व्हाटएवर इज फॉर एवरीवन, द ऑप्शन आर एंडलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लुक कैन फील बेटर। ठीक है, अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बनेगी, हेल्थ सुधरेगी। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट एंड चेंज योर लाइफ। ठीक है, एक सेकंड यार, क्या हो गया? चलो, दूसरा क्या, फॉर एवर रिजॉर्ट। अब देखो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की क्या है ना, एक सिस्टर कंपनी भी है। लाइक फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक तो मेन बिजनेस हो गया, साथ में इसके साथ है ना बहुत सारे और के अलग अलग मतलब चीजों में इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। जिसमें कि फॉर एवर का देखो 70 से ज्यादा लग्जरी रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट समझते हो ना, जो समुद्र के अंदर जो जहाज होती है, बड़ी बड़ी जो जहाज होती है। ठीक है, जिसमें कि हर एक चीज सुविधा होती है, होटल वगैरह, मतलब समझ लो कि आपके घर का भी ट्रिपल 14-15 गुना भी ज्यादा करके होगा, उतना बड़ा शिप होता है। ठीक है, जिसमें होटल एवरीथिंग सब कुछ उसमें होता है। फिल्म सब में देखे होंगे, हॉलीवुड सब के फिल्म में देखे होंगे, बड़ी बड़ी रिजॉर्ट। वो फॉरएवर की कितनी है, 70 से ज्यादा लग्जरी रिजॉर्ट है जो अफ्रीका और यूरोप के अंदर है। ठीक है, ये अलग है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में उसका टर्नओवर ऐड नहीं है। इस रिजॉर्ट का टर्नओवर देखो $3 बिलियन से ज्यादा का है। समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज में आप आ रहे हो? फोटो दिख रहा हो, हर जगह दिख रहा होगा, समंदर के बीच में कितनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी इनकी हर तरह की इनकी रिजॉर्ट्स है। दूसरा देखो, ग्लोबल प्रेजेंस इन 158 प्लस कंट्री। देखो ये पीडीएफ है ना, लगभग 2-3 साल पुरानी है। उस टाइम पे 158 कंट्री में काम कर रही थी। करंटली कितने में कर रही है, 168 कंट्री में ये काम कर रही है। ठीक है, हर एक जगह पे। ये तो फर्स्ट वाला जो हो गया, ये क्या है, अमेरिका का जो हेड क्वार्टर इसका एरिजोना का, उनकी फोटो है। हर हर कंट्री में जो इनका मेन मेन ना, देखो हर फॉरएवर का खुद का ऑफिस है ये, अलग अलग कंट्री में। ठीक है, मैं आपको और जगह ना दिखा दूंगा, इसको हटाओ अभी। मैं गूगल पे सर्च करके आपको दिखा दूंगा। टॉप कंट्री में देखो जापान है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे पे फ्रांस है, अपना इंडिया ना सेकंड नंबर पे है अभी। कुशल पांडे क्यों कर रहे हो भैया? एंड फॉरएवर देखो 5 इंडस्ट्री में काम कर रही है। फर्स्ट क्या, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सेकंड, स्किन केयर। तीसरा, पर्सनल केयर। वेट मैनेजमेंट एंड एनिमल केयर। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, है ना? आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर लिखना में टाइम लगेगा इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में ये काम कर रही है, यानी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाती है ये। ठीक है, हर एक चीज के रिलेटेड। दूसरा, स्किन के रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स तैयार करती है। स्किन में किसी का प्रॉब्लम होता है तो उसके रिलेटेड बनाती है। तीसरा, पर्सनल केयर, जो होम में हम यूज करते हैं। ठीक है, हैंड वॉश वगैरह सब कुछ। तीसरा, चौथा क्या है, वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट यानी कि जिनकी वेट ज्यादा बढ़ी है, मोटापा कम करने वाला। और अगर जिनकी मतलब हेल्थ कम है, मोटापा मतलब कम है, उसको बढ़ाने वाला, कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड क्या करती है, एलोवेरा और हनी से मिलके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं तैयार करती है। तभी तो हम लोग बोलते हैं फॉरएवर में आपको क्या मिलेगा, हेल्थ भी मिलते हैं, दूसरी वेल्थ भी मिलती है। ठीक है,
तो यहाँ पे मेन फोकस हम लोग का 10% ही हेल्थ पे रहता है। बार बार मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ काम होता होगा, ठीक है। ये 10% बस हमारा हिस्सा है, लेकिन वो भी तो जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अगला देखो क्या है, फॉरएवर क्या वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। एक चीज आप लोग है ना कॉपी में डालो, कॉपी में डालो, अभी लिखो आप लोग, लिखो एफएलपी, लिखो आप लोग एफएलपी हैज, 100% लिखो एफएलपी हैज। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके लिखा दे रहा हूँ। एफएलपी हैज 4 मेजर प्रॉपर्टीज, देख के लिख लो आप लोग। एफएलपी हैज 4 मेजर प्रॉपर्टी। पहला क्या है, कैश रिच, डेब्ट फ्री, तीसरा क्या हो गया, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, लिखो आप लोग इसको। फॉरएवर क्या है, एफएलपी हैज 4 मेजर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या है, कैश रिच, दूसरा डेब्ट फ्री, तीसरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड, चौथा नो शेयर होल्डर। लिख लिया, इसका मतलब समझो, ठीक है। लिख लिया तो आप ध्यान से सुनो एक एक चीज। फर्स्ट क्या है, कैश रिच, कि फॉरएवर के पास देखो खुद की इतनी कैश है ना, लाइट है ना शायद मेरी साइड से कट गई है, ठीक है। फॉरएवर के पास खुद की इतनी प्रॉपर्टी है। पहले इसको समझो कि फॉरएवर देखो कोई भी जैसे बिजनेस स्टार्ट होती है ना, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट होती है, भले वो मुकेश अंबानी या फिर कोई भी स्टार्ट करा है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, या फिर कोई भी बिजनेसमैन लोन लेता है गवर्नमेंट से या फिर कहीं से भी लोन लेकर के स्टार्ट करता है ना। आप लोग भी कोई छोटा छोटा बिजनेस करोगे कहीं ना कहीं बैंक से या फिर किसी गवर्नमेंट से लोन लेकर के करते हैं, ठीक है। बट फॉरएवर कोई से कहीं भी कंट्री में या फिर ऑफिस खोलना हुआ या फिर बिजनेस को बढ़ाना हुआ, आज तक फॉरएवर ने किसी से लोन टोन कुछ नहीं लिया है, बिकॉज इसके पास खुद की इतनी प्रॉपर्टी है, खुद का इनका कैश है ना। कहीं भी बिजनेस एक्सपेंड करना होता है खुद के पैसों से, इनको मतलब दूसरे से लेना नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कैश रिच कंपनी है, ठीक है। फॉरएवर के हर जितना भी कंट्री, मैंने कंट्री बताया 168 कंट्री, हर एक कंट्री में खुद का इनका ऑफिस है। और ऐसा ऑफिस नहीं कि किसी के रूम लीज पर ले रखा है या फिर होटल में ले रखा है, खुद का पहले जमीन खरीदा या फिर जमीन पे फिर मकान बनाया, या फिर नहीं तो बना बना बिल्डिंग ही पहले खुद के नाम की रजिस्ट्री कराई, मतलब खरीद ही लिया। कोई किराए पे भाड़े पे लीज पे नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए खुद के पास इतनी, इनके पास पैसा है, खुद के पास इतना कैश है। सेकेंड चीज, डेप्ट फ्री है। डेप्ट का मतलब क्या हुआ, उधार, किसी से कर्ज वर्ज कुछ नहीं है। 1 रुपए तक का, सिंगल रुपए तक का, ना तो किसी बैंक के ऊपर, ना भी किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के ऊपर। ना तो ये डेप्ट फ्री है, कर्ज मुक्त है। दूसरा क्या, कैश रिच है। तीसरा ध्यान से सुनना, वर्टिकली इंटीग्रेटेड। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ, और ये देखो दुनिया का ना पहला वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब सुनना, कि जितना भी काम होता है फॉरएवर का, लाइक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बनाती है, एलोवेरा और हनी के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो एलोवेरा का खेती से लेकर के, खेती करने के लिए ना 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की इनकी ना खुद की जमीन है। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा खुद की इनकी जमीन है, जहाँ पे ये खुद के किसान से, खुद का ट्रेंड इनका फार्मर होता है, किसान होता है जो पौधे लगाते हैं, वो भी फॉरएवर के खुद का। प्लांट बनने के बाद जो प्रोडक्ट्स तैयार होती है फैक्ट्री में, फैक्ट्री भी इनका खुद का, खुद के फैक्ट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ करके शिप के थ्रू हर एक कंट्री में, 167 कंट्री, हर एक कंट्री में पहुंचाने वाला जो काम होता है समुद्री मार्ग से या फिर हवाई मार्ग से, खुद का ही इनका या तो शिप होता है या फिर हवाई जहाज होता है, जहां से ये खुद के
शिप में प्रोडक्ट को डिलीवर करती है, और हमारे ऑफिस में आने के बाद जो प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचते हैं, सारा का सारा काम कहीं ना कहीं फॉरएवर खुद करती है। मतलब कि पौधे लगाने से लेकर के प्रोडक्ट्स फाइनल कस्टमर तक पहुंचने का जो पूरा का पूरा काम होता है, कौन करता है? फॉरएवर खुद करती है। दूसरा, आप मोबाइल फोन भी कुछ भी यूज करते होंगे, देखते होंगे बैटरी मेड इन चाइना है, या फिर डिस्प्ले कहीं और साउथ कोरिया में बनती है, कीपैड मतलब बटन कहीं और बनता है, होता है। हेडफोन कहीं और बनाते हैं, चार्जर कोई और बनाता है, कंपनी वाला बनाता है, और सबको असेंबल करके, आईफोन भी है ना, आईफोन आईफोन भी सारा का सारा चीज है ना, जो होता है उसके अंदर, खुद नहीं बनाती है। बैटरी चाइना वाले से बनाती है, किसी कंपनी से, ठीक है। चार्जर किसी से बनाती है, ठीक है। उसका जो मदरबोर्ड होता है वो किसी से बनाती है, सबको मिला के अपना बस ब्रांड चिपका देती है, आईफोन बस। वर्टिकली इंटीग्रेटेड दुनिया में पहला यही हुआ कि सारा का सारा काम खुद करती है। और दूसरा कौन सा है? अभी रेंज रोवर जो कार बनाती है, वो भी है ना, नट बोल्ट से लेकर के एवरीथिंग खुद बनाती है। तो अभी तक सिर्फ दो ही कंपनी है पूरे दुनिया में जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब सारा का सारा काम खुद करती है। जो कि फर्स्ट कौन है? दुनिया का फर्स्ट कौन है बताओ? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हर काम फॉरएवर खुद करती है, ठीक है। प्राउड होने वाली बात है। चौथा क्या है? नो शेयर होल्डर, मतलब कोई भी शेयर होल्डर इसका नहीं है। शेयर होल्डर वाली बात क्या हुई? जैसे कोई भी बिजनेस करते हो तो क्या बिजनेस पार्टनर होते हैं। आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी मतलब चार पांच दोस्त मिलके करते हैं। हर किसी का परसेंटेज होता है कि भाई इसका 20% है, इसका 30% पैसा लगा है तो उसको 30% हिस्सा होगा। ओके। शेयर होल्डर होने से क्या मतलब नुकसान होता है ना, पहले इसको समझो। शेयर होल्डर जैसे आप मान के चलो, चार पांच दोस्त ने मिलकर कोई कंपनी खड़ी करी, ठीक है। किसी का 20% पैसा लगा, उसका 20% हिस्सा है, किसी का 30%, किसी का 40%। एक साल दो साल तो चलो चलने लग जाती है, ठीक चलती है। उसके बाद क्या होगा? पांचों का दिमाग अलग अलग है। पांचों में से कोई चाहेगा ये डिसीजन होना चाहिए, है ना, हमारे कंपनी में ये डिसीजन होना चाहिए, कोई उस डिसीजन से नाखुश होगा, ठीक है। आप चाहोगे कि ऐसे काम करना, तीसरा बंदा उससे नाखुश होगा, वो कुछ और दिमाग लगाना चाह रहा होगा। तो शेयर होल्डर पार्टनर होने से भाई यही होता है, सब अपने अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं कंपनी में। फिर एट द एंड क्या होता है? सब में झगड़ा होते हैं, सब आपस में क्या अपना अपना शेयर लेकर के निकल जाते हैं, कंपनी क्या होती है? टूट जाती है। तो शेयर होल्डर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो अपना अपना पैसा लेके निकल जाते हैं। नुकसान किसका होता है? हमारा, आपका, जो उस कंपनी के साथ रिलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, हम लोग का पैसा नुकसान में जाता है। होता है, होगा ना। अगर दो तीन शेयर होल्डर भी होते, खुद सोचो, होगा ना, सबका अलग अलग दिमाग है, सब अपना अपना चलाना चाहेंगे, ठीक है। तो फॉरएवर क्या है? कोई शेयर होल्डर नहीं है, एक एक आदमी है जो कंपनी को पूरा चला रहा है, मतलब उन्हीं का पूरा हुआ है, ठीक है। अभी कौन है? स्टार्ट करा था रेक्स मॉर्गन ने। रेक्स मॉर्गन सर की देहांत हो गई है एक साल पहले, तो अब कौन चला रहे हैं? ग्रेग मॉर्गन, जो उनके बेटे हैं, ठीक है। तो कोई शेयर होल्डर भी नहीं है इनका, यानी कि एक है, जो भी करते हैं बस खुद ही करते हैं। तभी तो 45 साल से कंपनी काम कर रही है, और कोई भी आज तक सिंगल कोई भी केस इनके ऊपर रजिस्टर नहीं हुआ है। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? समझ में आया इतना कुछ? तो कहीं ना कहीं ये प्राउड होने वाली बात है कि आप जिस कंपनी के साथ या फिर जो भी बिजनेस के साथ साथ आप एसोसिएट कर रहे हो, कितनी बड़ी चीज है वो। देखो यहाँ पे ना छोटा सा कटिंग भी है, आप लोग खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी कौन है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके। अब इसको देखो, इंडिया का ना, इंडिया का हिस्ट्री कितना है। इंडिया में लिखो, इंडिया में कब आई थी, आप लोग कॉपी में लिखो, इंडिया में कब आई थी। आप लोग हेडिंग डाल लो छोटा सा, एफएलपी इंडिया, टॉप में डाल लो एफएलपी इंडिया, और लिखो कब आई थी। अप्रैल 2000 में ये स्टार्ट हुई, अप्रैल 2000 में ये स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर। ओके। टोटल इनके अभी कितने हैं? टोटल ऑफिस इन इंडिया लिखो, टोटल ऑफिस इन इंडिया कितने हैं? 21। टोटल ऑफिस इन इंडिया कितना है? 21। ठीक है। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ है इनका? महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर, मतलब
हाँ, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, मुंबई में इनका क्या है, हेड ऑफिस है। कंट्री का हेड ऑफिस, इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। और बाकी के जो 20 ऑफिस बचे वो कहाँ है, हर एक राज्य में, या तो राजधानी में या फिर उनके फेमस सिटी सब में। हेड ऑफिस का है मुंबई महाराष्ट्र में, और बाकी के हर एक राज्य के राजधानी सब में। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो बिहार के पटना में, कोई राजस्थान से तो राजस्थान के जयपुर में, मध्य प्रदेश वाले का इंदौर में, यूपी में का है मेरठ में है। ठीक है, एक नई दिल्ली में है, देहरादून में, पंजाब के एक चंडीगढ़ में है, दूसरा मोहाली में है। मतलब टोटल ऐसे 21 ऑफिस हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करें, देखो इसका हिस्ट्री देखो। इसका हिस्ट्री देखो क्या है, 2000 अप्रैल में स्टार्ट हुई थी। आते ही पहले तीन साल में 7 करोड़ का बिजनेस करा था। बिजनेस कंपनी स्टार्ट हुई 2000 में इंडिया के अंदर, पहले 3 साल में क्या 7 करोड़ का टर्नओवर करा। अगले 3 साल में देखो 46 करोड़। शुरुआत के 3 साल में सिर्फ 7 करोड़, उसके अगले 3 साल में कितने, 46 करोड़। देख रहे हो, स्टार्टिंग से ये बिजनेस इंडिया में ट्रेंड कर रही है। अगले साल फिर क्या हुआ, इंडिया के टॉप 10 के अंदर आ गई। इंडिया में कितना बिजनेस इसका ग्रो कर रहा है देखो, 7 साल के अंदर क्या टॉप 10 में आ गई। 2010 के अंदर देखो इंडिया 8वीं पोजीशन में आ गया। टर्नओवर देखो कितना बड़ा हो गया, 140 करोड़। 140 करोड़ इसका टर्नओवर हो गया। ठीक है, 2017 में क्या टॉप 3 में आ गई। 2019 में ये 2 में आ गई, और 2019 में इसकी टर्नओवर देखो कितनी थी, 500 प्लस करोड़ की थी, और अभी 26,500 करोड़ तक की हो गई। समझ रहे हो, अभी 2023 चल रहा है, 2023 के अंदर इंडिया अभी टॉप 2 में है। ठीक है, इंडिया का सेकंड रैंक में अभी, और टर्नओवर कितनी है, 26,500 करोड़ करोड़ के आसपास। एंड इंडिया में देखो, इंडिया में हेड कौन है अभी, अभी लिखो मिस्टर हरीश सिंगला है। मतलब इंडिया में इसका हेड कौन है। अब देखो ग्रेग मॉर्गन तो पूरा इनका चेयरमैन है, मतलब हेड है। लेकिन हर एक कंट्री में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना, मतलब इंचार्ज तो होना चाहिए ना, जो चलाएगा इस बिजनेस को। तो इंडिया में वो हेड कौन है, इंडिया का हेड अभी कौन है, मिस्टर हरीश सिंगला। 2000 में जब कंपनी आई थी इंडिया में तब था अमरजीत सिंह उभय जी थे। अभी कौन है करंट में, ये जो पोस्ट होता है ना इसको बोलते हैं कंट्री सेल्स मैनेजर, CSM। तो अभी करंट CSM कौन है, मिस्टर हरीश सिंगला। मिस्टर हरीश सिंगला आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ना पूरा हेड ऑफिस का पूरा नाम है, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, हर जगह है इनका। ठीक है, इधर साइड में देखो फॉरएवर कितना 2000 में आई थी। अभी 21 ऑफिस है। मेन हेड ऑफिस का है मुंबई में है। क्रिएटेड 3144 मिलियनर इन इंडिया, 3144 मिलियनर अभी तक बना चुकी है। ठीक है, 80 to 100 प्लस मैनेजर पर मंथ बनते हैं इंडिया के अंदर। 80 से 100 से ज्यादा मैनेजर है ना इंडिया में हर महीने तैयार होते हैं फॉरएवर में। ठीक है, हर महीने 80 से 100 मैनेजर तैयार करती है। मैनेजर का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो, कार प्लान, होम प्लान, लाखों की इनकम। हर महीने 80 से 100 प्लस मैनेजर तैयार होते हैं। तो सोच लो आप भी पार्ट बनते हो, आपका भी अगला नंबर आएगा। ठीक है, ये तो बाकी पर्सन बन ही रहे। अगला देखो क्या, गूगल पे सर्च करके दिखाइए वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप लोग खुद से एक बार करके, मैं अभी करके दिखाऊंगा। चलो, मोर देन 4500 ऑफिस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो इंडिया में कितना 21 ऑफिस है। पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड बात करें, पूरे वर्ल्ड में कितनी ऑफिस है, आप लोग लिखो टोटल ऑफिस इन वर्ल्ड। कॉपी में लिखो टोटल ऑफिस इन वर्ल्ड, 6500 प्लस। अभी करंट की बात कर रहा हूँ, 6500 प्लस ऑफिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया में कितना 21 है, टोटल वर्ल्ड में कितना है 160, मतलब 6500 प्लस। अगला लाइन क्या लिखा है, फॉरएवर इज अ $1 बिलियन कंपनी विथ नो शेयर होल्डर। $1 बिलियन कंपनी है और कोई शेयर होल्डर नहीं है।
शेयर होल्डर नहीं होने का नुकसान फायदा मैंने अभी बता दिया। ओके, अब यहाँ से देखो, आप लोग है ना इसकी ये स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो हर एक पर्सन के पास है, आप लोग जिन भी अपलाइन के साथ कनेक्ट हो ना, ये पीडीएफ आप लोग को मिली होगी, अगर नहीं मिली होगी तो आप लोग दिमाग में डाल लो कि मांगना है, ये पीडीएफ अपने अपने अपलाइन से आप लोग जरूर मांगिएगा, एक बार खुद से भी देखना। देखो नीचे क्या क्या लिखा है, बिगेस्ट प्राइवेट बिलियन डॉलर कंपनी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट बिलियन डॉलर कंपनी है। मिलियन की बात नहीं हो रही है, बिलियन डॉलर, वो भी डॉलर, अमेरिका का डॉलर। ठीक है जी, बिगेस्ट प्राइवेट बिलियन डॉलर कंपनी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट बिलियन डॉलर कंपनी। दूसरा, बिगेस्ट प्राइवेट डेप्ट फ्री कंपनी इन द वर्ल्ड, डेप्ट फ्री का मतलब मैंने बता दिया, कोई भी 1 रुपए तक का भी उधार कर्ज नहीं है इनके ऊपर। तीसरा, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू गूगल, वर्ल्ड्स हाईली रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनी इन डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे हो गया अमेरिका, हो गया इंग्लैंड, हो गया अरब के जितने कंट्री हैं, दुबई हो गए, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, जो सब मतलब डेवलप्ड कंट्री है, वहां के लोगों के मतलब फर्स्ट चॉइस कंपनी कोई होता है ना तो फॉरएवर ही है। डेवलप्ड कंट्री का हाईली रेप्यूटेड कंपनी है, रेप्यूटेशन मतलब इज्जत सम्मान वाली है ना, वहां के लोग इनको उस नजर से देखते हैं। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री के अंदर। चौथा क्या है, अगला क्या है, बिगेस्ट प्राइवेट कंपनी ऑफ यूएसए, यूएसए का बिगेस्ट प्राइवेट कंपनी, अमेरिका का। द ओनली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन 168 कंट्री, ठीक है, दुनिया का पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कितना 168 देशों में काम कर रही है। समझ रहे हो, 168 देशों में काम करना। चलो आगे मैं और समझाऊंगा आपको। और देख लो, बिगेस्ट एंड ओनली प्राइवेट कंपनी हैज जीरो शेयर होल्डर, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स कंपनी हाईली रेप्यूटेड इन अरब कंट्री, अरब देश जो कितने डेवलप्ड कंट्री है, वहां के लोगों का फर्स्ट चॉइस हेल्थ प्रोडक्ट है ये। ठीक है, हेल्थ प्रोडक्ट यूज करते हैं ना वो लोग फॉरएवर का ही करते हैं। अगला देख लो, फर्स्ट चॉइस हेल्थ प्रोडक्ट्स इन डेवलप्ड कंट्री लाइक जापान, जर्मनी, द ओनली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी विद नोबेल प्राइज विनिंग हेल्थ प्रोडक्ट्स। अब देखो इनके जो प्रोडक्ट्स है ना, नोबेल प्राइज जानते हो आप लोग, नोबेल प्राइज दुनिया की सबसे बड़ी पुरस्कार होती है, नोबेल प्राइज, जो हर साल इक्का दुक्का इंसान को मिलता है। फॉरएवर का एक ऐसा प्रोडक्ट है, लिखो आप लोग, बस नाम लिख लो, आगे उनकी है ना क्या क्यों मिला हुआ है ना, वो अपने अपलाइन से या तो पूछ लेना, या फिर और किसी दिन मीटिंग लगाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर, उस दिन बताएंगे। नाम लिख लो, प्रोडक्ट का क्या है, आरजी प्लस। लिखो नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज विनर प्रोडक्ट लिखो क्या है, आरजी प्लस, ARGI, और प्लस का साइन दे दो, ARGI प्लस का साइन। उस प्रोडक्ट को क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है। तो सोचो भाई क्या खास बात होगी उस प्रोडक्ट के अंदर कि नोबेल प्राइज मिल गया। ठीक है, चलो ये पीडीएफ यहाँ पे खत्म हो गया। कुछ चीजें मैं आपको खुद से बता दूं, क्लियरिटी हुआ ये पहले ये बताओ, क्लियर हो गया तो ऐसे करो, कुछ सवाल है तो आप भी पूछ सकते हो, इतने में कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया तो हैंड रेज कर दो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछ लेना। क्लियर हुआ तो चैट में टाइप कर दो कि क्लियर क्लियर क्लियर, टाइप कर दो, चैट में टाइप कर दो ऑल क्लियर, ऑल क्लियर सारे पर्सन, और जिनका डॉट है लिख दो डॉट, नो डॉट, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। समझ में आ गया। अब आप लोग को सोचना है कि कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएट कर रहे हो, और आप लोग को भी है ना यहाँ पे आए हो ऐसे ही नहीं आ गए होगे, आप लोग है ना हर मीटिंग देखनी पड़ी होगी। दूसरा, आप लोग को इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ गया होगा, तो आप लोग यहाँ तक भी पहुंचो ना कहीं सोचो कि आपके अंदर टैलेंट तो है, सीखने का जज्बा होगा, दूसरी चीज ड्रीम होंगे आप लोग के पास। ठीक है, तभी आप लोग को ये प्लेटफॉर्म मिली है। समझ रहे हो। अब आगे इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है। देखो वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस तो मिल गई है, बट ये बिजनेस में आप ग्रो करोगे या नहीं ग्रो करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको हल्के में ले रहे हो या फिर इसके ऊपर सीरियसली सीख समझ रहे हो। ठीक है, कितने भी बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर नाम लिखा लो, कितना भी बड़ा कॉलेज के अंदर नाम लिखा लो,
पढ़ाई नहीं करोगे फेल होकर के ही आओगे, होगा ना। सिर्फ कॉलेज बड़ा होने से नहीं होता, आप उसके अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेम बिजनेस तो आपको बहुत बढ़िया मिल गया, अब यहाँ पे देखना आपके अंदर भी वो क्वालिटी है कि नहीं। ठीक है, एक चीज दिमाग में डाल लो, बार बार बोलूंगा, बिना सीखे नहीं हो पाएगा कुछ भी, बिना सीखे कुछ भी नहीं होगा, और बिना मेहनत के भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप हमारे साथ आ जाओ मैं लखपति करोड़पति बना दूंगा, नहीं बना सकता, बनना आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसी नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे और ऑटोमेटिक 1 महीने में 2 महीने में लखपति बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। आपको खुद बनना पड़ेगा, मेहनत बहुत जम के करनी पड़ेगी। दूसरी चीज सीखना समझना पड़ेगा, या तो आप सीख सकते हो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है, मेहनत कर सकते हो तो बहुत आराम से आप ग्रो करोगे आप। दूसरी चीज और मैं दिखा दूं कितने कितने है ना इनको ऑफिस है। एक चीज और स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है तो कर दो ऐसे। अर्जुन कश्यप आप मुझे दिख रहे हो, चलो हो रही है। अब देखो फॉरएवर कितने देशों में काम कर रही है, देखो लिख लो यहाँ से कितना फॉरएवर, मैंने सर्च करा इन हाउ मेनी कंट्रीज एफएलपी इज वर्किंग, क्या आ रहा है बताओ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हैज ऑफिस इन 164 ऑल ओवर द वर्ल्ड, 164 कंट्री में ये काम कर रही है। ठीक है, ये बढ़ती रहती है। ठीक है, हम लोग इसको है ना राउंड फिगर में 170 प्लस बोल देते हैं या फिर 160 प्लस बोल देते हैं। एग्जैक्ट नंबर लिखो क्या, 164 कंट्री में काम कर रही है। आ रहा है समझ में, ये मैं बोल नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, गूगल पे दिखा रहा हूँ। अब गूगल तो झूठ वूठ नहीं बोलेगा ना। दूसरी चीज क्या लिखा था, वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा मौका, वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या आ रहा देख लो आप लोग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं मुंह से बोल दूंगा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मेरी बात मत मानो, गूगल की बात मानो। वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, चलो और चीज मैं दिखा दूं आपको, कहाँ कहाँ इनके ऑफिस है ना, अपना इंडिया का ऑफिस को थोड़ा टूर करा देगा आपको। FLP ऑफिसेस, ये देखो, ये देखो क्या हेड ऑफिस का है, मलेशिया। मलेशिया एक देश है जहाँ पे देखो कितनी शानदार 5 स्टार होटल से कम लग रही है क्या ये, बताओ। मलेशिया के अंदर इसका हेड ऑफिस है। ऐसे ही देखते जाओगे, देखो कहाँ कहाँ इनका है। यार ये देखो, टर्की, टर्की एक देश है जहाँ का देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का हेड ऑफिस है। इतनी शानदार बिल्डिंग, ये देखो कहाँ की है, ये जापान की है शायद। ठीक है, नाम नहीं दिख रहा है। हाँ ये जापान की है, ये देखो। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो फॉरएवर का टैग क्या है, जो चील है ना, चील उनकी उनकी फोटो लगी हुई है, वहां से देख सकते हो। अपना इंडिया का हेड ऑफिस का है मुंबई में, मुंबई का ये रहा। ठीक है, ये हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई का ऑफिस है। देख रहे हो कितनी शानदार शानदार क्या है, इनकी खुद की ऑफिस है। इस फोटो में देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये देखो, ऐसे ऐसे देश है जिन नाम भी नहीं सुने, वो क्या है, एकरा कुमासी तमाले। ठीक है, घाना का, ये घाना साउथ, मतलब साउथ अफ्रीकन कंट्री है घाना, वहां की है। ये देखो पूरा येलो येलो कलर में ही बना दिया है इनको। अंडरस्टैंड कर, ये कहाँ का है देखो, ये गुड़गांव का है, इंडिया में गुड़गांव में जो नया ऑफिस बना है ये वहां का है। कनाडा का देखो। चलो यहाँ पे तो बहुत सारे बिल्डिंग है, कौन सा स्पेसिफिक नहीं बता सकते, बस इसी में से कोई होगा। ठीक है यार, देखो खुद देखोगे ना यहाँ पे कि पूरे 168 देश कैसे दिखा सकते, टाइम लग जाएगा।
देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी शानदार इनकी खुद की ऑफिस है। एक ये देख लो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये देखो लिखा है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, पता नहीं है इंडिया का ही है कहीं ना कहीं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का ही, पंजाब का है, पंजाब का, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुआ, चलो हो गया। अब क्या करना है आप लोग को, 15 मिनट क्लास मिस हो गया सर, ठीक है। तो जिनका भी मिस हो गया ना, मैंने रिकॉर्डिंग करी हुई है, आपने बहुत कुछ मिस करा, ठीक है। टाइम पे आइए, पंक्चुअल रहिए। आप लोग है ना रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जिन्होंने नहीं देखा है ना अपने अपलाइन से एक बार रिक्वेस्ट कर देना कि रिकॉर्डिंग दिलवा दीजिए, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, आप लोग अपने अपलाइन से ले लेना, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, जो भी चीजें समझ में आई है, ओके, जो भी चीजें आप लोग को समझ में आई है, एक चीज और मैं आपको कर दूं, ठीक है। मैं आप लोग को ना, आप लोग को क्या करना है, रिव्यू वीडियो बनाना है। आप लोग को अपलाइन ने बताया गया ना कि आप लोग को वीडियो बनाना पड़ेगा, रिव्यू वीडियो आप लोग को भी बनाना है, जिस भी आप ग्रुप में ऐड हो। कुछ भी समझ में आया होगा इस बिजनेस, इस आज की मीटिंग में आप लोग को, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, सेल्फी कैमरा ऑन करना है आपको, और बता बनाना है कि हेलो मेरा नाम ये है, मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दे लूँ कि मेरा नाम हार्दिक सिंह है बघेला, फ्रॉम गुजरात, एंड आज 7:15 की मीटिंग कृष्णा सर की मीटिंग थी। और जो भी आपको बढ़िया लगा, ठीक है, जो भी 2-3 पॉइंट आपको बढ़िया लगे, आपने उसमें बताने, 15 से 20 सेकंड की वीडियो बनेगी, उसको आपको बना के ग्रुप में डालना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कल के दिन मैं अभी सेशन लगा रहा हूँ, मैं भी आप लोग की तरह वहां पे था, ठीक है, बट आज सेशन लगा, आप लोग को सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेवल अप हुआ है मेरा। आप लोग भी यहाँ पे अभी सीख रहे हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आप भी इस मेरे साथ मतलब जो मैं इस जगह पे हूँ, आप भी आओगे और आप भी सेशन लगाओगे, तो क्या एक दिन में बन जाओगे, नहीं ना। अभी क्या करना है, आज वीडियो बनाओगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद क्या खुद भी खुद आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर 100-200 पर्सन के सामने मीटिंग लगा दोगे, तो ना खुद की ही आपकी बेनिफिट होगी। आप वीडियो बनाते हो, सामने आते हो, स्टार्टिंग में करोगे झिझक होगा कि लोग क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, कैसे बनाऊंगा, गलत बन जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, तरह तरह के दिमाग में चीजें आएंगी, ठीक है। तो आपको है ना वो उसको हटाना है, तभी तो आगे बढ़ पाओगे आप। तो वीडियो कौन कौन बनाएगा, जरूर से जरूर कौन बनाएगा, बस एक ही लाइन बोलूंगा, जो बना लिया वो बन जाएगा, ग्रो कर जाएगा आगे। जो नहीं बनाया, आप लोग को सोचना पड़ेगा फिर। जो वीडियो बना के डाल दिया ग्रुप में, वो तो आगे ग्रो कर जाएगा, जिसने नहीं बनाया फिर आप लोग लटक जाओगे, फिर आप लोग को दूसरी जन्म लेनी पड़ेगी शायद, ठीक है। तो जरूर से जरूर बनाना, ठीक है। और दूसरी चीज है ना, इंस्टाग्राम में ना मैं आपको अपना शेयर कर दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जरूर एक थोड़ा सा प्यार दिखा देना, ठीक है, फॉलो कर लेना, कर दोगे। कुछ भी नॉलेज मिला है, मैंने कुछ आपको प्रोवाइड करा है, बदले में मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ रूप नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार ना इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत फॉलोअर बढ़ा देना, ठीक है। इतना तो गुरु दक्षिणा दे ही सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पर्सन, एक बार चैट में ऑफ कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग है ना लिख लेना शायद कॉपी पे। चलो आप लोग की ना चैट शायद ऑफ होगी क्या, आप लोग कर पा रहे हो चैट, अब बंद हो गई होगी, चलो ठीक है। मैं आपको ना अपना इंस्टाग्राम दे रहा हूँ, आप लोग है ना इसको कॉपी में लिख लो, ये यूजर आईडी, ये यूजर आईडी आप लोग कॉपी में लिख लो। आप इसको ना पर्सनली हो गया, रुको जाओ। चलो लिख लो, मैं आप लोग लिखा दे रहा हूँ, लिखो KRISHN, KRISHN.A47, ठीक है। गुरु दक्षिणा के रूप में बस इतना ही चाहिए, आप लोग है ना फॉलो जरूर कर देना, ठीक है। और वीडियो जरूर से जरूर बनाना, ठीक है।
ऐसे डेली बेसिस पे ना हर एक टॉपिक पे अगले 4 से 5 दिन मेरी मीटिंग रहेगी, आप लोग जरूर से जरूर आना। फॉरएवर की पूरी चीज है ना हर एक टॉपिक पे मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो सेम टाइम रहेगा 7:15, अगले 4 से 5 दिन बिल्कुल झकास तरीके से आप लोग सीखोगे। ओके।